यदि हम कभी देखते हैं कि कोई श्वेत प्रकाश यानी कि कोई व्हाइट लाइट को यदि हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि जो व्हाइट लाइट है वो क्या होगी, 7 रंगों में, 7 अलग अलग कलर में वो विभाजित हो जाएगी। अब वहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि सर जब हम वहां पे श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो दो बातें बहुत ही प्यारी देखने को मिलती है कि सर जो लाल रंग था ना वो तो क्या हुआ है, वहां पे सबसे कम विचलित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा विचलित कौन सा कलर हुआ है तो आप देखेंगे वो कौन सा कलर होता है भाई मेरे, बैंगनी कलर जो होता है वो क्या होगा, वहां पे सबसे ज्यादा विचलित होगा। ठीक है, यानी कि वॉयलेट कलर जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा विक्षेपण दर्शाएगा। और जो यहाँ पे लाल रंग जो होता है, रेड जो कलर होता है वो भाई मेरे क्या होगा, यहाँ पे कम विचलन प्रदर्शित करेगा, कम यहाँ पे विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। ठीक है जी, तो ऐसा बोला जा सकता है। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे यदि हम बात करें तो श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम रहे यानी कि उसकी जो वेवलेंथ जो रहेगी वो कितनी रखनी है, तो आप देखेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य ये स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है जी, अब देखो वही बात बता रखी है, श्वेत प्रकाश को यदि हम किसी परमाणु अणु या आयन में से यदि गुजारते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, मुझे एक परमाणविक स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब आपके दिल में एक बात आएगी कि सर जो यहाँ पे श्वेत प्रकाश है वो क्या कभी श्वेत प्रकाश है, यदि हम उसको प्रिज्म पे डाल रहे हैं तो प्रिज्म भी तो कुछ यहाँ पे अवशोषित करेगा, ठीक है, और कुछ उत्सर्जित भी करेगा आगे। तो बात बिल्कुल सही है, उसी को तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, यानी कि उन्हीं के स्पेक्ट्रा को यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा को और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो देखिए प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया कि कम तरंग दैर्घ्य की तरंग लंबी तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक झुक जाती है। यानी कि कम तरंग दैर्घ्य की किरण की यदि हम बात करें तो कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, यहाँ पे इसकी, कौन सा है भाई मेरे यहाँ पे, वॉयलेट, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है तो आप बोलेंगे सर 400 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्घ्य है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे रेड की, तो रेड की कितनी रहेगी भाई मेरे, रेड की रहेगी कितनी यहाँ पे 700 नैनोमीटर। तो यही बात बोली गई है कि कम तरंग दैर्घ्य की तरंग लंबी तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक झुक जाती है, यानी कि वॉयलेट वाली क्या होगी, यहाँ पे अधिक झुक जाएगी। ठीक है जी, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब वही बात यहाँ पे कही गई है, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी द्रव्य के साथ में, द्रव्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी सही पदार्थ हो सकता है, आप इसको द्रव के साथ लेकर के कंफ्यूज ना हो। द्रव जो होता है वो एक्चुअली लिक्विड होता है। ठीक है जी, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, द्रव्य की, तो द्रव्य क्या होता है भाई मेरे, द्रव्य जो होगा वो क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे द्रव्य को हम बोलेंगे यहाँ पे मैटर। क्या बोलेंगे भाई मेरे, मैटर। ठीक है जी, या फिर इसको बोला जाता है भाई मेरे क्या, पदार्थ इसको बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों शब्दों को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, द्रव्य अलग चीज है और द्रव थोड़ी सी अलग कहानी है। ठीक है जी, तो बताया गया है कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है तो परमाणु अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन आपको एक और कहानी याद आ रही होगी कि सर जो परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करते हैं तो उच्च ऊर्जा में अधिक स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे स्टेबल का मतलब बोल सकते हैं कि स्थायी नहीं है। ठीक है, वहां पे टिक नहीं पाएंगे और वो वापस से क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा में वापस से आ जाते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में वापस से लौट करके आ जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित होते हैं और इसी प्रकार से दो तरीके की दो बातें यहाँ पे निकल के आएगी। कौन सी, एक तो आएगी कौन सी, परमाणु स्पेक्ट्रा की यदि हम बात करेंगे तो अवशोषण, और दूसरा वाला किसका, उत्सर्जन। ठीक है जी, यानी किसी भी श्वेत प्रकाश को यदि हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो वहां पे दो कहानियां होगी। पहली बात तो यदि हम करेंगे तो वो रहेगी अवशोषण की और दूसरी बात रहेगी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की। तो ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमें दिखेंगे और इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में अवशोषण स्पेक्ट्रा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।